बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने जितना परमार्थ का कार्य अपने अंतिम श्वासों तक श्री आनंदपुर धाम के कार्यों का जो भी किया वो अवर्णनीय है कि उन्होंने स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम निर्माण करवाए, केंद्रों की स्थापना कराई, समय समय पर उन केंद्रों में विराजमान होकर जो अमृत प्रवचन फरमाए, उन संपूर्ण प्रवचनों को अपने हाथों से कलम से लिखना कठिन है, असंभव है, जिभा से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके श्री अमृत प्रवचन उस दिव्य ज्योति की आभा हैं जिसने घट घट में प्रकाश भर के सबको आलोकित कर दिया, और वही किरणें युग युगांतरों तक प्रेमियों के गुरुमुखों के हृदय स्थल में सदा सदा के लिए जगमगाती रहेंगी। प्रेमी जन, गुरुमुख जन, हर कोई इस प्रकाश में अपना रास्ता मार्ग खोजने में सफल हो सकेंगे, होते रहेंगे। उनके दिव्य अमर प्रवचन सरल भाषा में भक्ति की अलौकिक मधुरिमा को लिए हुए हैं, जिनसे प्रत्येक प्राणी सन्मार्ग को सरलता से ग्रहण कर सकता है तथा अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है, सफल कर सकता है। कुछ चंद उनके श्री मुख प्रवचनों में से कुछ एक ही हम अमृत प्रवचनों का जो है वर्णन कर सकते हैं। कुछ जिह्वा रचना से गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार प्रवचन फरमाए कि यदि किसी जीव में बिना भक्ति के और बहुत से गुण हों, अनेक गुण हों, तो वे सब गुण सत्पुरुषों की नज़र में कौड़ियों के बराबर भी नहीं। अगर यदि केवल एक भक्ति का गुण हो तो वो अनेक गुणों से भी कहीं बढ़कर है। संत महापुरुष शारीरिक गुणों को देखते ही नहीं कि किसी का शरीर सुंदर है, हष्ट पुष्ट है, शरीर से स्वस्थ है, या कुछ कलाएं अपने शरीर के द्वारा वो कर सकने में समर्थ है, कई प्रकार के वो कारनामे कर सकता है, जिसमें इस जीवन की सफलताएं, सांसारिक जीवन की, सामाजिक जीवन की सफलताएं छिपी हों, जिन कर्तव्यों से, जिन कारनामों से। लेकिन संत महापुरुष तो उनकी ओर ध्यान न देते हुए, उनको गिनती में नहीं रखते हुए, केवल और केवल भक्ति के गुणों को ही देखते हैं। क्योंकि संतों महापुरुषों का तो यही नज़रिया होता है, यही उनकी दिव्य दृष्टि होती है। उनकी दृष्टि में भक्ति का गुण ही सबसे उत्तम गुण है, सर्वोत्तम गुण है। श्री रामायण जी में भी वर्णन आता है कि
भक्तिहीन गुण सुख सब ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। कितने सुंदर सुंदर प्रमाण देकर महापुरुष हमें समझाते हैं। श्री गुरु महाराज जी जो हमें समझा रहे हैं कि जिस प्रकार नमक के बिना सभी व्यंजन फीके लगते हैं, जो भी हम खाना बनाते हैं उसमें सब्जी हो, कई प्रकार की सब्जियां हो, बढ़िया से बढ़िया हमने व्यंजन बनाए हों, लेकिन अगर नमक के बिना बना दिए हों, नमक का इस्तेमाल न किया हो, तो फिर फीके लगते हैं वो। जैसे हम कहते हैं ना कि सब कुछ फीका फीका लग रहा है, मुंह पर सिकन आ जाती है, चेहरे पर सिकन आ जाती है, चेहरे का रूप बदल जाता है। वो सब्जी खाते वक्त, कोई व्यंजन खाते वक्त अगर उसमें नमक नहीं डाला गया है, चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। या जैसे चांद के बिना सितारों से भरा हुआ आकाश शोभायमान नहीं होता, वही आकाश जब चांद के सहित सितारों के साथ जो उसकी शोभा बनती है, वो एक अलग ही नज़ारा आता है। और ऐसे ही भक्ति के बिना अनेक अनेक गुण किसी काम के नहीं, क्योंकि भक्ति ही मनुष्य जीवन का सुंदर श्रृंगार है। भक्ति गहना है इंसान का जो जीवन है, इस जीवन में भक्ति से ही एक सुंदर श्रृंगार हो सकता है इंसान के जीवन का। संत महापुरुषों की नज़र में जिसके अंदर भक्ति का गुण मौजूद नहीं है, वो लोहार की धोंकनी के समान है, अर्थात वो निष्प्राण है, बिना प्राणों के जीवन व्यतीत कर रहा है। हम खुद देखें कि अगर किसी के अंदर प्राण नहीं है, वो जीवन क्या जीवन हो सकता है? ये महापुरुषों का इशारा है कि बिना श्वासों के जो जीवन होता है वो तो मुर्दे के समान होता है। निष्प्राण होकर जीवन व्यतीत करना, लोहार की जो धोंकनी है वो भी इसी प्रकार से है। और उसका उदाहरण संत महापुरुषों ने दिया कि वो हवा भरता है तो वो काम करती है, हवा भरना बंद तो उसमें अपना तो कुछ भी नहीं है। संसारिक नज़र से चाहे कोई लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, या सम्राटों का सम्राट, राजाओं का राजा, महाराजा बन जाए, महासम्राट बन जाए, परंतु भक्ति के बिना कोई विशेष मूल्य नहीं कहलाता उसका जीवन में। उसके जीवन में किसी प्रकार की संतों महापुरुषों के नज़रिए से विशेषता नहीं कहलाती। भक्ति के बिना जीवन निष्प्राण है। गुरुवाणी में भी ये कथन आता है कि एक भक्ति भगवान, एक भक्ति भगवान जह प्राणी के नाही मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहि तन। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने अपने वाणी में कथन किया है, क्योंकि जिसने अपने जन्म के मूल्य को ही नहीं पहचाना तो उसकी बुद्धिमत्ता, सुंदरता, कुशलता किस काम की। और जो गुण होते हैं इंसान में भरे पड़े हों, बुद्धिमत्ता तो उसे पिछले पुण्य कर्मों से मिल गई। जो शरीर के अंदर अनेक प्रकार की सुंदरता है, बुद्धिमत्ता है, कुशलता है, कुछ कारीगरियां हैं, कुछ करिश्मे करने वाला है ये इंसान, ये पिछले कर्मों से, प्रारब्ध कर्मों से उसको मिला है। और अब यदि इस जन्म की श्रेष्ठता को नहीं समझा कि ये जीवन किस लिए मिला हुआ है, इस श्रेष्ठता को
ना समझी करके भूलेखे में लगे रहे, पड़े रहे और शारीरिक सुख उपभोगों में इंसान फंसा ही रहा, तो उसने मनुष्य जन्म का समझो दुरुपयोग कर दिया और मानव जन्म को भक्ति रूपी गुण से सुशोभित करके इस जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाना है। मनुष्य जन्म का दुरुपयोग नहीं करना है, भक्ति के गुणों से ही अपने इस जीवन को सुशोभित करना है, सजाना है, संवारना है, ताकि इस जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके। एक बार और प्रवचन हुए, प्रवचन नंबर 2 है ये। फरमाया कि वास्तव में सतगुरु के सेवक का दर्जा जो है वो बहुत ऊंचा है। आम लोग, संसार के लोग, साधारण लोग माया को बहुत बड़ा दर्जा, ऊंचा दर्जा देते हैं, माया को बहुत ऊंचा समझते हैं। जिसके पास माया है उसको किस्मत वाला समझते हैं, भागों वाला समझते हैं, उसको ऊंचा समझते हैं और दिन रात ऐसे माया को ऊंचा समझने वाले फिर इसी प्रकार माया के पदार्थों की खोज में लगे रहते हैं। जिसके पास है वो और अधिक इकट्ठा करने में, तलाश करने में लगे रहते हैं। जिसके पास नहीं है वो भी माया को खोजने में, तलाशने में, माया को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। यानी माया की सीमा से बाहर जाने का नाम ही नहीं लेते, माया की सीमा से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हर छोटे बड़े सब माया को ही पा लेना चाहते हैं। परंतु जो सतगुरु का सेवक है, जो गुरमुख है, उसके लिए तो माया बिल्कुल तुच्छ है। उसके लिए माया बेमायने है, माया की कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो अपने सतगुरु के नज़रिए से देखता है, समझता है, क्योंकि वो अपने सतगुरु की संगत में नित्य प्रति रहता है। सेवक के अंदर ये भाव होता है कि इष्ट देव ही मेरे सच्चे मालिक हैं, मेरे सतगुरु ही मेरे जीवन के मालिक हैं, मेरे जीवन का श्रृंगार है, उनसे संबंध होना चाहिए। और केवल वो ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं से मेरी रक्षा करने वाले हैं। सतगुरु ही मेरी रक्षा करने वाले हैं। ये सेवक का भाव, ये एक गुरमुख का भाव है। सेवक के दिल में अपने इष्ट देव के प्रति जो ऊंची श्रद्धा व भक्ति होती है, उससे सेवक के अंदर फिर वही शक्ति पैदा हो जाती है। वो सेवक शक्तिवान हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। सेवकपन में बहुत लाभ है, क्योंकि ये जो भाव है, ये भाव अर्थात कुल मालिक का ख्याल रखते हुए उसी कुल मालिक के स्वरूप में मिल जाता है। इस प्रकार के ख्यालों के कारण ही अपने इष्ट देव सतगुरु जिसको मालिक बनाया है जीव ने, जिस गुरुमुख ने, सेवक ने, उसका ख्याल हरदम अपने अंदर पुख्ता होते हुए एक दिन अपने मालिक के कुल से वो हमेशा के लिए मिल जाता है, अपनी आत्मा का एकाकार कर लेता है। इसीलिए सेवक को बिना सतगुरु के स्वप्न में भी दूसरा ख्याल ही नहीं आता। इसी का नाम भक्ति है और यही आत्मिक उन्नति का लक्ष्य भी है। संसार में कथनी करने वाले मनुष्य अपना पूरा जीवन वाचक ज्ञान में गुजार देते हैं, पढ़ते रहते हैं, पठन पाठन करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, परंतु वे गुरु भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कथन मात्र से, कथने मात्र से प्रभु की भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्रभु को नहीं पाया जाता। महापुरुष फरमाते हैं कि भक्ति पंथ संभार तेरे भले की कहूँ।
कि मनुष्य जब तक भक्ति और प्रेम के रास्ते पर पाँव नहीं रखता, उस रास्ते पर चलने की शुरुआत नहीं करता, तब तक उसकी हालत कुछ और होती है। किंतु जब वो प्रेम भक्ति के मार्ग में चल पड़ता है, उस सड़क पर आ जाता है, उस रास्ते पर अपना सफ़र शुरू करता है, तब वो कुछ और ही बनने लग जाता है, कुछ और से और बनता जाता है। भक्ति मार्ग में पग रखने से पहले उसकी हालत गफलत की, बेसमझी की, नासमझी की, लापरवाहियों की सी होती है। तब उसकी आत्मा जो है सुप्तावस्था यानी सोई हुई रहती है, निद्रावस्था में होती है और आत्मिक शक्तियाँ कमज़ोर होती है। जिसने मालिक से मिलने की राह में पांव रख दिया है, जो चल पड़ा है, भक्ति के रास्ते पर चल पड़ा है, मालिक से मिलने के रास्ते पर चल पड़ा है। भक्ति ही तो मालिक से मिलाती है, भक्ति ही तो जरिया है मालिक से मिलने का। फिर उसकी जो आत्मा है, जीवात्मा है, जागृत अवस्था में आ जाती है, जाग जाती है। जिसने भक्ति के रास्ते पर पांव रखा है वो जागृत अवस्था में है, क्योंकि जब तक जीवात्मा जागृति में नहीं आती, जीवात्मा में जागृति नहीं आती, भक्ति और परमार्थ की कमाई की चाह ही पैदा नहीं होती, मालिक के मिलाप की इच्छा ही नहीं जगती। यदि किसी में ये चाह, ये इच्छा और ये लगन जागी है तो समझना चाहिए कि उसकी आत्मा गफलत की नींद से जागृत हो चुकी है। ये जागृति सत्पुरुषों की संगत से ही मिलती है। सेवक को सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में सम्मान भाव से रहना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासु को भक्ति मार्ग में दुख और सुख दोनों से ही लोहा लेना होता है, लोहा लेना ही पड़ता है, यानी मुकाबला करना पड़ता है। दुख से भी और सुख से भी, दोनों से मुकाबला करना पड़ता है। जिस प्रकार दुख की अवस्था में घबराना ठीक नहीं, मजबूत बनकर रहना पड़ता है, यही तो मुकाबला है कि दुख की अवस्था में मुकाबला नहीं कर सकते कि हम विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कमज़ोर बन जाते हैं। अपनी कमजोरी को, दुर्बलता को ताकत में बदलना, घबराना नहीं, एक अटल अवस्था में, अडोल अवस्था में बने रहना, ये दुख से मुकाबला करना, दुख से लोहा लेना है। इसी प्रकार सुख की हालत में जब खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, संसारिक नज़रिए से, संसार के लोगों में जब कोई लहर आती है, कोई लाभ होता है, रुपए पैसे का लाभ होता है, नौकरी लग जाती है, घर में बच्चे का जन्म होता है या अच्छे घर में रिश्ता हो जाता है, मकान बहुत अच्छा बन जाता है, दुकान बहुत अच्छी चल पड़ती है, बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, या कोई बड़ा पद मिल जाता है, नेता, अभिनेता, राजनेता, कोई मंत्री पद मिल जाता है, तो उस वक़्त खुशी में, हर्ष में फुलावट हो जाती है। तो उस वक़्त भी मुकाबला करना होता है कि अपने को फूलने से रोकना होता है, उछलने से रोकना होता है, अपने आप पे काबू करना होता है कि ये सब कुछ जो है प्रारब्ध से मिल रहा है, हमने कुछ और कार्य करने के लिए जन्म लिया है, ना तो दुख में दुखी होने के लिए, ना सुख में खुशी में फूलने के लिए जन्म लिया है। हमने केवल और केवल इन दोनों से, दोनों हालातों में एक बराबर रहकर अपने आप को एक स्थिति में रखते हुए, बराबर रखते हुए, ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, जिस हाल में वो रखे वो हाल अच्छा है। इस प्रकार से अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए, अपने आप को काबू में रखते हुए समदृष्टा बनकर हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ये सुख और दुख से ऊपर उठने की बात है। और सेवक तो हिम्मत और उत्साह से केवल अपना कार्य करता जाए, शरीर पर
दुख भी आएंगे, शरीर पर सुख भी आएंगे, हमारे जीवन में भी अवस्थाएं बदलती रहेगी, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी गम आएंगे, कभी खुशियाँ आएंगी। ये सारी अवस्थाएं जो है एक परीक्षा की तरह है, एक इम्तिहान की तरह है। इम्तिहान होता है, इम्तिहान हमने कर दिया, उसका फिर नतीजा बाकी रहता है। हमने जैसा भी परीक्षा इम्तिहान दिया उस प्रकार का ही नतीजा हमारे लिए आएगा और आने वाले वक़्त में वो हमें अपना एक स्थान दिलाएगा। जो भी हमने निश्चित किया है, जो भी हमने इम्तिहान दिया, जिस प्रकार का दिया, उसी प्रकार से हमें स्थान मिलेगा, पद मिलेगा। इसलिए सेवक का धर्म है कि अगर कुछ समझना है, कुछ काबू रखना है अपने आप को, तो कुछ इस प्रकार की बातों से कि धर्म ही सेवक का यह है कि निंदा, चुगली, खुशी, गम, मान, अपमान, ये दोनों प्रकार की जो अवस्थाएं हैं उनमें बराबर बन के रहना, एक समान होकर रहना, एक समान होकर इनमें समय व्यतीत करना है। इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ना खुशी को, ना दुख को, ना गम को, ना सुख को हम पर हावी ना हो। प्रवचन भी हैं, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बसहि कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। सेवक का जो पद प्राप्त हुआ है, सेवक के पद पर ही बने रहना है। सेवक के जो लक्षण हैं, सेवक के जो होने के या सेवक बने रहने के लिए जो जरूरी है, वो यही सब है जो महापुरुषों ने हमें समझाया, फरमाया कि ना सुख में विचलित होना है, ना दुख में विचलित होना है, एक जैसे ही बन के रहना, यानी तीसरी अवस्था में पहुंचना है। ना सुख में भरपना है, ना दुख में दुखी होना है। तीसरी अवस्था यही है कि सुख और दुख जो हैं एक इम्तिहान की तरह है, उसमें सफल होना है। और सफलता यही है कि एक जैसी स्थिति बनी रहे, सुख में भी और दुख में भी। ना तो सुख में उछल कूद करना है, अधिक खुशियाँ मना के दिखाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऊंचा उछलते रहें और कब किस टाइम किस घड़ी में देखते ही देखते दुख आ जाए, फिर रोना धोना शुरू कर दें। यानी इनको महत्व नहीं देना, न सुख को न दुख को। ये जैसे ऋतुएं हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, फिर बहार आती है, ये चलती रहती है। समदर्शी बन के रहना, यही सेवक के पद पर रहने वाले को, जिसने अपने आप को सेवक का दर्जा दिया है, सेवक अपने आप को बना लिया है, सतगुरु का जो सेवक कहलाता है, जिसने सेवकाई स्वीकार कर ली है, फिर वो इन सब से ऊंचा उठकर रहे। यही उत्तम भक्ति है भगत के लिए, सेवक के लिए, और यही सबसे ऊंचा ज्ञान है। इसी प्रकार एक और प्रवचन है तीसरा कि नमक और तेल बेचने वाले को हीरे जवाहरात की, लाल की परख और कदर नहीं होती। इसी तरह माया में फंसे हुए जीव जो सुख ऐश्वर्यों रूपी नमक और तेल के व्यवहार में लगे हुए हैं, वे श्वासों की कीमत को नहीं जानते, श्वासों की कीमत से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। नमक तेल बेचने वाले को लाल और हीरो जो जवाहरातों की कदर कहाँ से होगी भला। और सतगुरुदेव महाराज जी ने माया में फंसे हुए लोगों को उन्हीं से बराबरी की है कि वो केवल सुख ऐश्वर्य जो हैं, संसार के जो सुख भोगने वाले विचार हैं, ये नमक तेल बेचने वाले की प्रकार से हैं कि वो
सुख ऐश्वर्यों में फंसे हुए लोग सच्चे सुख की कीमत को नहीं जानते, वास्तविकता की कीमत नहीं जानते, श्वासों की कीमत को नहीं जानते। ये श्वास जो हैं यही तो हैं हीरे और मोतियों के समान, जिनकी कीमत केवल एक गुरमुख, एक सेवक, एक प्रेमी, भगवान से प्रेम करने वाला ही समझ सकता है। इन्हीं को श्वासों की कीमत होती है। जैसे हीरे को अगर मामूली पत्थर समझकर गंवा दिया जाए, किसी को दे दिया जाए या कहीं रख कर भूल जाए, लापरवाही की जाए, तो दुनियावी नज़र में, दुनिया की नज़र में कितना भारी नुकसान हो जाता है। अगर हीरे मोतियों की कीमत जो समझने वाला है संसार में, संसार के नज़रिए से, संसार के तरीके से अगर कहीं खो जाए हीरा, तो कितना भारी नुकसान माना जाता है। या हम कुछ लोगों के बीच में रहते हैं, हमसे कहीं अपने से बड़ों के द्वारा कुछ दिया हुआ हीरा, मोती, सोना, इस प्रकार का कोई जो आइटम भी हो कोई, अगर हम किसी जगह रख कर भूल जाएं या हमारे हाथ से खो जाए, गिर जाए, फिर कितना हमें परेशान होना पड़ता है, कितना दुख उठाना पड़ता है, कितनी डांट खानी पड़ती है कि इतनी कीमती चीज़ को तुमने यूं ही गंवा दिया, लापरवाही से तुमने रख दिया या लापरवाही से खो दिया तुमने अपने हाथों से। वो तो इतना कीमती था, सोने का आइटम था या हीरे का, जवाहरात का था, अपने अपने स्तर पर, यानी कीमत एक से एक बढ़कर कीमती सामान होते हैं वो। और इसका अनुमान फिर गुरमुख लगा सकते हैं श्वासों का। दुनियावी लोग दुनियावी सामानों में से जो हीरा मोती है उसका कीमत जो लगाते हैं, तो खो जाने पर कितना नुकसान महसूस करते हैं कि कितना नुकसान कर लिया। और संतों महापुरुषों की नज़र में जो है श्वास जो हैं वो हीरे मोतियों के समान हैं, हीरे मोतियों से कहीं बढ़कर हैं। ये कुछ समझने की आवश्यकता है, ये समझने की बातें हैं, संतों महापुरुषों के निचोड़ हैं इस जीवन के, उनके अपने निजी अनुभवों का निचोड़ है कि एक श्वास का मालिक के सुमरण के बिना व्यर्थ चले जाना। जो मैं नित्य प्रति सुनने को मिलता है कि एक एक श्वास की कितनी कीमत होती है, हर श्वास श्वास में मालिक का सुमरण करना है, तो श्वासों की कीमत वही बताते हैं। सत्पुरुषों की दृष्टि में एक श्वास का मालिक के सुमरण के बिना खाली चले जाना, यानी एक श्वास को हमने खो दिया, अगर जिस श्वास में मालिक का सुमरण नहीं किया, मालिक की याद नहीं आई, समझो वो श्वास जो है बिना किसी लेखे के चला गया, किसी काम में नहीं आया। श्वास तो सभी के जा रहे हैं, लेकिन संतों महापुरुष का इस प्रकार मालिक की याद के बगैर श्वास का खाली चले जाना, या उस श्वास में हम संसार का चाहे कुछ भी एकत्र कर रहे हों, निंदा चुगली में व्यतीत कर रहे हों, धन पदार्थ कमाने में लगे हों, कोई रिश्ता बनाने में लगे हों, कोई मकान बनाने में लगे हों, मकान तोड़ने में लगे हों, प्लाट खरीदने में लगे हों, दुकान पर कमाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मालिक की भक्ति के बिना जो श्वास चला गया वो श्वास खाली गया, वो श्वास बेकार गया। परम संत कबीर साहब जी ने तो एक एक श्वास की कीमत जो त्रिलोकी के समान बताई है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। ये समय अनमोल हीरे मोती की तरह है, इसको बेकार न करते हुए इसकी कदर करनी चाहिए। यदि श्वासों को परमार्थ की, भक्ति की कमाई में खर्च किया जाए, फिर तो इसकी कीमत ठीक लग गई। ये श्वास लेखे में आ गया, सदुपयोग हो गया, वरना नहीं।
एक एक श्वास का मूल्य जब 3 लोकों की संपदा है तो फिर दिन रात 24 घंटे में बेकार जाने वाले श्वासों का कितना नुकसान होगा। यही तो विचार करना है, सेवकों को करना है, गुरुमुखों को करना है, जो इस रास्ते पर संतों महापुरुषों की रहनुमाई में जिन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया है, भक्ति का सफ़र शुरू कर दिया है, उनके लिए अधिक विचार करने की ज़रूरत है, पूरा लाभ उठाने की ज़रूरत है। संत सहजो बाई जी भी कथन करती हैं, श्वास खजानो जात है, श्वास खजानो जात है, ताकि सोधी नाही, सहजो खर्चों का रहो, कर हिसाब घर माही। कि जो श्वासों की पूंजी, श्वासों का खजाना, क्योंकि एक एक करके जो हमने इतने हजारों लाखों श्वास खर्च कर दिए हैं तो खजाना ही एक तरह से चला गया। अगर हीरे जवाहरातों का कोई खजाना पड़ा हो, एक एक श्वास की कितनी कीमत बताई है कि एक श्वास इतना महंगा है, और हमने अगर 1 साल तक श्वासों को लुटा दिया, 2 साल तक लुटा दिया, 10 साल तक लुटा दिया, 1 घंटे में 1000 के लगभग श्वास खाली चले जाते हैं। अगर एक दिन में 24,000 श्वास बेकार चले जाते हैं अगर, तो एक सप्ताह में कितने होंगे, एक महीने में कितने होंगे। 24,000 श्वास को एक महीने के श्वासों में गुना करें, फिर 1 साल के श्वासों को गिनती करें, 10 साल के श्वासों को गिनती करें, तो ये खजाना ही तो है कि खजाने के खजाने लुटा रहे हैं हम। यानी श्वास ऐसे खाली जा रहे हैं, बीच बेकार जा रहे हैं, और हमें ध्यान नहीं। थोड़ा सा हम विचार करें, गुरुमुखों को विचार करना है, गुरुमुख सभी हम मिलकर हम विचार करें कि एक संसारी मनुष्य जो संसार के धंधों में लगा हुआ है, वो अपने समय को अत्यंत कीमती मानता है। समय वही है, श्वास वही हैं, लेकिन नज़रिया अलग है, कार्य अलग है। वो अपने संसार के धंधों में लगा हुआ है, अपने वक़्त को, श्वासों को कीमती मानता है, परंतु कर क्या रहा है। महापुरुषों की दृष्टि में तो उनका समय व्यर्थ जा रहा है, बेकार जा रहा है, क्योंकि वो जो श्वास खर्च करके, समय को खर्च करके जो एकत्र कर रहे हैं, वो यहीं पड़ा रह जाएगा। श्वास तो वही हैं सबके, जिनकी कीमत हीरे मोतियों के समान है, लेकिन उनके बदले में क्या एकत्र कर रहा है। अगर कोई उन श्वासों के बदले वक़्त मुसीबत, यानी इंसान के असली वक़्त, इस दुनिया से जाते वक़्त वो सामान काम आता है, उन श्वासों की हुई कमाई, उन श्वासों में एकत्र की हुई पूंजी अगर इस जीवात्मा के काम आती है, जीवात्मा के साथ जाती है, फिर तो श्वासों का सदुपयोग हो गया। श्वासों को खर्च करके वो संपदा उसने एकत्र की जो साथ जा सके, जो यहाँ भी साथ निभाए और यहाँ से जाने के बाद भी साथ जाके आगे जाके हमारा मालिक से मिलाप सुनिश्चित करें कि हम अपने श्वासों को, अपने वक्त को खर्च करके वो हमने अपने लिए आयाम पैदा किए, वो हमारे लिए हमने एक भक्ति का एक परचम लहराया, जिसके कारण हम अपना परलोक सुरक्षित कर पाए। महापुरुषों की नज़र में उन आम लोगों का, संसारी लोगों का जो समय व्यतीत हो रहा है, उनके नज़रिए से वो समय बेकार कर रहे हैं, श्वास भी बेकार कर रहे हैं। यानी श्वास खर्च तो वही कीमती, सबकी तरह उनके भी कीमती श्वास हैं जो खर्च तो हो रहे हैं, लेकिन बदले में कंकर पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं कि जो भी इकट्ठा कर रहे हैं वो आत्मा के काम आने वाला नहीं, और श्वास वापस मिलने वाले नहीं हैं। और श्वासों के बदले जो मिला वो केवल संसार की संपदा है, आत्मा का कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, और आत्मा तो फिर दुख ही उठाएगी इस कार्रवाई से। इस प्रकार से जो हमने श्वास खर्च किए, हमारा समय खर्च हुआ, आत्मा के लिए केवल दुख ही दुख हम इकट्ठा करते चले गए। गुरुमुख को यही विचार करना है कि क्या हमारा समय तो कहीं बेकार तो नहीं जा रहा,
अगर कुछ समय लेखे में लगता है, लगा रहे हैं, तो जो श्वास बेकार जा रहे हैं, नुकसान तो हो रहा है ना, उस नुकसान को भी बचाना है। कौन चाहेगा कि हीरे मोती हों और वो एक भी हीरा गंवा दे? यानी एक श्वास भी कोई अगर कीमती समझता है, समझेगा। संतों महापुरुषों का हम देखें, हमारे श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के हम प्रवचन सुन रहे हैं या उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनके वचनों पर अगर हम थोड़ा सा विचार करते हैं, कौन सा पल उन्होंने ऐसा व्यतीत किया हो, कहीं से भी हम उनकी जीवन चरित्र को, या हमने तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं किए तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के तो किए ही हैं, और नहीं तो हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के तो दर्शन हम अपनी आँखों से नित्य प्रति कर रहे हैं, उनके लीलाओं का रस आस्वादन कर रहे हैं, उनके प्रवचनों को भी सुन रहे हैं, दूर दूर बैठे हुए भी सुन रहे हैं, देश में क्या विदेश में क्या, हमें घर बैठे वो सब कुछ प्राप्त होता रहता है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी किस प्रकार से कहाँ कहाँ पहुँचकर क्या क्या कर रहे हैं। तो कहीं से हमें झलक मिल जाए कि कोई ऐसा श्वास परमहंसों का, महापुरुषों का बिना परोपकार के गया हो, हमारी भलाई के बिना चला गया हो, हमारी भलाई में लगे हुए यानी परोपकार में लगे हुए, हमारा श्वास कहाँ खर्च हो रहा है, तो हमें ये ख्याल नहीं करना चाहिए। जो हम अपनी चाह से, अपनी इच्छा से जितना हम कर लेते हैं, क्या वो पर्याप्त है? हम जितने श्वासों को लेखे में लगा रहे हैं, क्या वो पर्याप्त है? क्या उससे हमारा परलोक संवर सकता है? अगर नहीं तो हमको विचार करना चाहिए, जरूर करना चाहिए कि क्या हमारा समय बेकार तो नहीं जा रहा, क्योंकि गुरुमुख का ही समय इस दुनिया में बहुत कीमती है, क्योंकि गुरुमुख को ही सत्पुरुषों की संगत से ये ज्ञान हो गया है, हमको ये समझ आ गई है कि एक एक श्वास की कीमत की किसी प्रकार की जो कीमत है वो गिनती से बाहर है। एक श्वास की इतनी कीमत है कि गिनती से बाहर है। 3 लोकों की संपदा के बराबर एक श्वास की कीमत बताई है। हम क्या 3 लोकों की, त्रिलोकी की संपदा की कीमत का हिसाब लगा सकते हैं? एक मकान की कितनी कीमत होती है, 2 मकान की कितनी होती है, 10 की कितनी होती है? हम अपने जीवन में देखें, बहुत कुछ हम सुनते हैं, फलां व्यक्ति जो है नंबर 1 पर चल रहा है, उसकी कितनी संपत्ति है, इतने लाख करोड़ है, उतने लाख अरब करोड़ है, कुछ भी है, पद्म है, शंख है। ये तो लेखनीबद्ध हो गया। ये एक लोक में भी, एक जिस लोक में हम रहते हैं, इस मृत्यु लोक में, इस लोक के अंदर एक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिसको भी हिसाब लगाने के लिए बड़े बड़े अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो नंबर 1 पर चलते हैं इतनी उनकी संपदा होती है। और हमें जो कबीर साहब जी की वाणी से सुनने को मिल रहा है कि एक श्वास की कीमत जो है त्रिलोकी, एक लोक में तो हमने एक व्यक्ति की कीमत आंकने के लिए एक ऑफिसर बिठाना पड़ता है, अकाउंटेंट बिठाना पड़ता है, वो हिसाब किताब देखता है, और एक नहीं कई अकाउंटेंट बैठते हैं ऐसे लोगों की। एक व्यक्ति की संपदा को आंकने के लिए इतनी ज्ञान की ज़रूरत है, तो एक लोक की कितनी कीमत हुई, कौन हिसाब लगा सकता है? फिर त्रिलोकी की कितनी कीमत है? ये केवल एक अपने अंदर एहसास करने की ज़रूरत है कि ये बहुमूल्य है, इतना बहुमूल्य है कि हिसाब नहीं। एक श्वास की बात कर रहे हैं जो कबीर साहब जी ने हमारे लिए हमें सुनाया, हमें हमारे लिए समझाया, हमें फरमाया। संत सहजोबाई जी ने भी फरमाया कि हम श्वासों का खजाना लुटा रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक आधा श्वास नहीं, एक दो हीरे नहीं, यानी कितनी त्रिलोकियों का नुकसान कर रहे हैं एक श्वास के नष्ट करने पर। और अपने घर में ये जो खर्चे करते हैं, हमने इतना कमाया, इतना खर्च कर दिया, ये इस हिसाब में लगे हुए। इसके लिए हमने अकाउंटेंट लगा रखे हैं, मुनीम लगा रखे हैं, और हमारे जो श्वासों का खर्च हो रहा है या इसका नुकसान जो हम कर रहे हैं, इसका हमें
ज्ञान ही नहीं है, हम चाहते भी नहीं हैं, हम गौर भी नहीं करते हैं। ये कितने दुख की बात है। अगर श्वासों का खजाना लुट गया पूरे का पूरा, अंतिम श्वास भी हमारे हाथों से जाते जाते चला गया, फिर कितना पछतावा करना पड़ेगा, कितना दुख उठाना पड़ेगा। संत सतपुरुषों हम गुरुमुखों को पारखू बना देना चाहते हैं, निरख परख वाला बना देना चाहते हैं कि हम उन हीरे और जवाहरात को परखने वाले जौहरियों से भी कहीं करोड़ों गुना ऊपर परख वाला बन जाएं, जो श्वासों की कदर कीमत समझने वाला हो। एक हीरे को परखने वाले की कितनी कदर होती है इस दुनिया में कि ये हीरे का पारखू है, ये जवाहरात का पारखू है, जौहरी है, ये सोने का पारखू है, ये सुनार है। और हम अगर अपने श्वासों की परख करने वाले हो जाएं तो हीरे जवाहरातों के पारखुओं से कहीं ऊपर हमारा करोड़ों गुना अधिक ऊंचा दर्जा हो जाए। दुनिया में उसकी क्या मिसाल है, उसकी बराबरी है कोई। सतगुरु का ये उपकार है कि हम गुरुमुखों को ऐसा पारखू बना देना चाहते हैं जिससे हम समय का, वक्त का मूल्यांकन कर सकें, कीमत आंक सकें। तो हम गुरुमुखों का भी कर्तव्य है, कि अपने समय की कीमत को पहचानते हुए अपने श्वासों की पूंजी को सतगुरु के दिए हुए शब्द तथा नाम की ओर ही लगाएं। संसारिक लोग अपने हिसाब से संसारिक धन को कमाने में लगे हुए हैं। हम गुरुमुखों को जो समझ आ गई है कि श्वास कितना कीमती है हमारा, तो इन श्वासों को अधिक से अधिक, पहले से अधिक और अधिक कदर करते हुए जितना भी हम भक्ति में खर्च करेंगे, मालिक के नाम स्मरण में लगाएंगे। जो श्वास खाली जा रहे हैं, जितने लगे हुए हैं वो ठीक हैं, लेकिन जो खाली जा रहे हैं उनकी पकड़ करते हुए, उन पर समझ करते हुए, उनको भी आगे से आगे हमने अपना ये भक्ति का रास्ता जो है अधिक से अधिक अपनाते हुए, अपनी रफ्तार को तेज करते हुए, अपने हर श्वास को भक्ति में लगाते हुए, सतगुरु की चरण शरण से जो हमें नाम की प्राप्ति हुई है उसी नाम की कमाई में लगाते हैं। सतगुरु के दिए हुए शब्द तथा नाम की ओर अपने श्वासों को लगाते हुए सफलता प्राप्त करनी है। सफलता तभी प्राप्त हो सकेगी, और श्वासों का खजाना लूटने से, श्वास बेकार जाने से तभी बच सकते हैं कि आत्मा के काम आने वाली भजन बंदगी, आत्मा के काम आने वाली मालिक की भक्ति है, मालिक की याद है, मालिक का सुमरन है। मालिक का नाम लेने में जो श्वास लगते हैं वही श्वास सफल होते हैं, वो बच जाते हैं। अगर वो बच गए हैं, बेकार जाने से बच गए हैं, तो एक एक श्वास के बदले में कितना कितना हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी जीवात्मा उस भक्ति की कमाई के कारण 84 लाख योनियों में जाने से बच जाती है। भक्ति का मार्ग जो हमने अपनाया है, हम गुरुमुख कहलाए हैं, हमें गुरुमुख का दर्जा दिया गया है, हमारा ये परम कर्तव्य बनता है। हमारा निजी तौर पर ये नित्य प्रति, बल्कि हर पल ये विचार करना कि कहीं हमारा श्वास खाली तो नहीं गया, कहीं हम श्वास को लुटा तो नहीं बैठे, यानी हमने इन हीरे मोतियों को यूं बेकार तो नहीं जाने दे रहे हैं, कहीं लापरवाही तो नहीं हो रही है कि कहीं आगे चलकर हमारा खजाना खाली हो जाए, फिर हमें पता लगे कि सब कुछ लुटा कर हम फिर होश में आए। फिर क्या हुआ? सब कुछ लुटा कर अगर हमें होश आएगा और समय नहीं होगा, कुछ भी हमारे पास करने कराने को नहीं होगा, फिर अफसोस करेंगे। अफसोस करने वाले पे कोई कितनी ही दया करे, लेकिन उसके लिए कुछ भी मुहैया नहीं करा सकता उसको, कोई चाहने पर भी उसको कोई लाभ नहीं करा सकता। जिस प्रकार कोई इंसान अंतिम श्वास पर हो, अंतिम श्वास जाने वाला हो, अंतिम श्वास रहा हो,
श्वास के जाते जाते अगर डॉक्टर भी, हजारों डॉक्टर अगर एक किसी इंसान के ऊपर खड़े हों, उसका ध्यान रखने में खड़े हों, उसको स्वस्थ करने की चेष्टा में लगे हों, जाते हुए श्वास को कोई पकड़ नहीं सकते। वो चाह कर भी हजारों डॉक्टर भी उसका एक श्वास भी और बढ़ा नहीं सकते। इतना बड़ा श्वास का जो मूल्य है, हम अगर पहचानने में गफलत करेंगे तो वो अफसोस करना ही पड़ेगा। फिर अफसोस करने पर हजारों लोग भी दया करके हमें वो वक्त वापस नहीं दिला सकते, वो श्वास वापस नहीं दिला सकते। और अभी जो संत महापुरुष हमें समझाते हैं, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने इतनी अनुकंपा करके, हमारे तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने इतनी रचना रचाई हमारे लिए, हमारे आत्मिक सुखों के लिए, सच्चे सुख के लिए, भक्ति कराने के लिए, भक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए इतनी बड़ी रचना रचाई, श्री आनंदपुर धाम बनाया। कौन सा सुख उन्होंने प्राप्त किया? अपने शरीर के सुखों की कभी परवाह नहीं की, बल्कि वो तो सच्चे सुख के खुद सच्ची सरकार हैं, आप मालिक हैं, राजा हैं, राजाओं के राजा हैं, सुख बख्शने वाले। इतने ऊंचे पद पर, यानी खुद सर्वेश्वर, जगदीश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर इस धराधाम पर आ गए, अपनी मौज से इस नर रूप में आ गए, दुखों के संसार में आ गए, जहाँ शरीर पर केवल दुख ही दुख मिलते हैं। उन्होंने अपने तन पर दुखों की कभी परवाह नहीं की, एक पल भी उन्होंने अपने शरीर के सुखों के लिए नहीं जिया। और रात और दिन हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए सुख बरसाते रहे, सुख की राह बनाते रहे, सुख का रास्ता आसान करते रहे। ये भक्ति मार्ग जो बनाया है, ये भक्ति का राह जो बनाया है, रास्ता बनाया है, इस पर हमने चला दिया, इस पर हमको चला दिया, चलना सिखा दिया। उस पर कम से कम आज रफ्तार पकड़ने का कार्य तो हमको करना चाहिए। और इसको रफ्तार पकड़ने के लिए कोई रेस नहीं देनी है, कोई क्लच नहीं दबाना है, कोई स्टीयरिंग नहीं पकड़ना है, कोई तेल नहीं डालना है, कुछ भी नहीं करना है। जो श्वास खाली जा रहे हैं उनको पकड़ते जाना है, उनको अधिक से अधिक नाम और स्मरण की कमाई में लगाते जाना है। घर का काम भी करना है, दुकान का भी काम करना है, बिजनेस को संभालना है, बहुत अच्छे से संभालना है, पहले से भी बढ़िया बेहतर संभालना है। लेकिन चित्त वृत्तियाँ तो कहीं पर भी लगाई जा सकती है, अपने मन को तो कहीं भी लगाया जा सकता है। अगर भगवान के नाम पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं तो भी संसार की सफलता तो मिल जाती है। और भगवान के नाम पर अगर हमारा मन होगा, हमारी सुरती होगी, हमारा ध्यान होगा, तो क्या संसार की सफलता रुक जाएगी? कोई ऐसा मानता है? भगवान क्या कहीं किसी का अहित करते हैं? भगवान के साथ मिलकर चलने में तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती जाएगी। प्रारब्ध में जो नहीं है, जो प्रारब्ध में हम लिख कर नहीं आए हैं, प्रारब्ध जो हम साथ नहीं लेकर आए हैं, सतगुरु के, भगवान के साथ मिलकर चलने में, उनका नाम लेते हुए वो कार्य करने में, तो प्रारब्ध भी हमारा रात दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता चला जाएगा। जो नहीं लिखा है वो भी लिखा जाएगा। तो क्यों ना हम इस प्रकार की कार्रवाई करें कि हमारा ये लोक भी सुखी हो जाए, परलोक भी सुहेला हो जाए। मालिक की, सतगुरु देव की, जिससे हम प्यार करते हैं, अपनी रफ्तार को बढ़ा दें, अथाह प्यार करने लगे, बहुत अजब प्रकार से समझते हुए कि यही हमारे शहंशाह हैं, हमारे ये जीवात्मा के मालिक हैं। और इसी मालिक को अपनी जीवात्मा को सौंप देना है, जीवात्मा को मालिक से मिला देना है। ये जो बिछड़ाव है, बिछड़ापन है, समाप्त कर देना है, हमेशा हमेशा के लिए सुरखरू हो जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।